Good morning, student. And this is the study times. And today I will be start microorganism. This is in class 8. Microorganism means the organisms we cannot be visible our naked eyes. They are only visible with microscopy. Clear? जिस ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाता है. क्लियर? सम फीचर्स ऑफ आवर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज द फीचर्स? दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज. ओके, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर and it may exist along into the colonies and they survive in type of the climate conditions. This is the features of our microorganism. And our organism classified into the some like the bacteria, fungus, protozoa, algae and virus. Mostly our microorganisms divide into the 5 categories. Bacteria, this is the unicellular organism and the features into the micrometer is its length in the micrometer and the type of shapes are the different. They are the mainly 4 types: the rod shapes, a spherical shape, curved shape and the spiral shape. This is the shapes of our bacteria. And now come to the point, fungus. Fungi means they are the long thread unicellular और multicellular. ये क्या होगा आपका थ्रेड की तरह, ये क्या आपका मल्टीसेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर भी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइव. एंड दे आर नो क्लोरोफिल्स. इसके पास किसी तरह के कोई भी क्लोरोफिल नहीं होते हैं. दे आर टू बी द 2 मेन फंगी जस्ट लाइक द सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स. सैप्रोफाइट्स फीड डिक्ले ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़े हुए मैटर्स होते हैं उसको क्या करता है, वो खाता है. एंड पैरासाइट्स द आर लिविंग इन आवर बॉडी. ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होता है. एंड नेक्स्ट प्रोटोजोआ. दे आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म साइज टू द 2 to 200 microns. They are to be the heterotrophic, thus cannot be own food. ये अपना फूड नहीं प्रिपेयर करता है क्योंकि ये हेटरोट्रॉफिक होता है. एंड जस्ट लाइक द एमोएबा, parameciums, paramosdium, etc. This is the protozoa. And now algae. This is the aquatic photosynthesis microorganism. ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस. इसके पहले हम लोग जो देख रहे थे बैक्टीरिया वगैरह, ये आपका फोटोसिंथेसिस नहीं करता है. ये जो एल्गी है वो एक्वेटिक्स है लेकिन वो फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व होता है. दे आर प्रिपेयर देयर ओन फूड. ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है. ये हमारा ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में आता है, लेकिन हम लोग अभी पढ़े प्रोटोजोआ किस में आता है, हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म में आता है. एंड नाउ दे आर मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो दे आर द क्लामाइडोम्स. दे आर टू द यूनिसेलुलर एल्गी एंड टू द एगुलिना ब्लू एल्गी. दे आर टू बी द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड नाउ आफ्टर दैट द वायरस. It also, this is the microorganism. They are the smallest microscopic organism. They do not come under the category of cellular organism. They do not have cell organs and they are the 4 types. मतलब इसमें किसी तरह के कोई भी सेल नहीं होते हैं, इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं और ये 4 तरह के होते हैं. प्लांट वायरस होता है, उसके बाद इंसेक्ट वायरस होता है, बैक्टीरिया वायरस होता है और मैमेलियंस वायरस होते हैं. ये 4 तरह के वायरस इसमें पाए जाते हैं. अब वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, वो कहाँ रहते हैं? They are to be the almost everywhere in the earth.
लिक्विड फॉर्म में भी होगा आपका, इंक्लूडेड द हॉट स्प्रिंग ओशंस एंड टू बी द डीप रॉक्स एंड टू बी द क्रस्ट। ये पहाड़ों के साथ क्रस्ट वगैरह पत्थरों में दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडी द एनिमल्स ह्यूमंस, दे आर द क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल द इकोसिस्टम बिकॉज दे एक्ट एज द डिकम्पोजर्स। ये हमारे बॉडी के अंदर भी होता है। एंड नाउ सम यूजफुल ऑफ आवर ऑर्गेनिज्म। अब कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हमारे लिए बेनिफिट्स भी देते हैं, जैसे कर्डिंग मिल्क हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि दूध से दही बनाना ये क्या है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग लैक्टोबैसिस के द्वारा हम लोग दूध में क्या करते हैं, दूध को दही जमाते हैं। ये भी एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसको हम लोग फूड प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। मेकिंग चीज, मेकिंग ब्रेड्स, फर्मेंटेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, ये सब सारे चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें व्हाट इज द कमर्शियल यूज ऑफ आवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? द फंडामेंटल शुगर प्रोडक्शन एल्कोहल में इस्तेमाल होता है, द प्रोडक्शन इन द क्रिटिकल साइट्रिक एसिड एंड द विनेगर्स में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, प्रिपरेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड द एंटीबायोटिक्स जस्ट लाइक द पेनिसिलिन, वैक्सीन्स, इम्यूनिटी डेवलप मेडिसिन और वैक्सीनेशंस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब सोर्स ऑफ फूड में एल्गी एंड सी वीड्स होते हैं एंड द ईस्ट। ये क्या है कि ईस्ट भी क्या है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हम लोग डेवलप करते हैं एल्गी और सी वीड्स में। एंड द कॉम्बलेंस क्या होता है, ये हमारे बॉडी के इनसाइड में होता है। दे आर द बेनिफिशियल टू द कॉम्बलेंस, द लैक्टोबैक्टीरियसिस एसिडाइसिस फील्स इन द ह्यूमन inside into digestion of food. They are help into the digestion of food in our body. And now agriculture, what is the agriculture use of the microorganism? They are to the help in the nitrogen fixations. What is the environmental use of our the microorganism? Clean the environment. हम लोग environment को इसको साफ करते हैं, फंगस को रिसाइकलिंग करते हैं। They are material present in our to the environment एंड द छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने के बाद उसको हम लोग मिट्टी में मिलाते हैं और फिर वो हमारा एज ए फर्टिलाइजर काम करता है। एंड नाउ आफ्टर दैट आई विल बी सेंड सेकेंड वीडियो सम रिमेनिंग टॉपिक। आफ्टर द बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी ऑल्सो हैविंग द सम हार्मफुल effect of our the microorganism. Those microorganisms harm our the living things, our animals, plants, such like that. In all microorganisms harm our the living things by the different method, different way. फर्स्ट डिजीज कॉजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स। जो हमारे बॉडी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हमको जो बीमारियां होती है, सबसे पहले क्या होगा, द बॉडी टू बी द इन्फेक्टेड द माइक्रोबॉल्स एंड द डिजीज द स्पेयर्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। क्या होता है कि अगर कोई पर्सन बीमार है, अगर वो दूसरे किसी के पास इन्फेक्टेड हो जाता है, उससे जस्ट लाइक अभी जो कोरोना का है सिस्टम्स है, क्या है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी के तरफ वो फैल रहा है। अगर वो कोई एक हार्म व्यक्ति है तो वो क्या करता है, दूसरे किसी को भी हार्म कर सकता है। और इसी कारण से हम लोग आज अपना जो प्लान है वो स्टडी प्लान इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। एंड नाउ अब इसको दो मेथड से हो सकता है। कैसे होगा, एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जैसे मान लो सर्दी खांसी भी होता है, जुकाम भी होता है, कोल्ड एंड कॉफ होता है, कोलेरा होता है, आपका चिकन पॉक्स वगैरह होता है। ये सारे चीज़ क्या है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही डेवलप होता है। एंड दीज आर टू बी द कॉन्टेक्ट एंड ऑल्सो बी द नॉन कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन and the insert the animals act to the carry the Pythagoras। कभी कभी क्या होता है कि किसी एनिमल्स के
पेट वगैरह में चला जाता है या उसके बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो भी वो हार्मफुल करता है। लीज द एयर एंड कॉजिंग, मतलब इसमें एयर अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हवा में है और उससे भी क्या होता है वो इन्फेक्टेड होता है। अब इसका प्रिकॉशन क्या है? some precautions keep the patient this is the belonging away from the other contact, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसको दूर रखते हैं। जैसे सेम लाइक डेट आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पेशेंट है उससे हम लोग दूसरे को दूर रखना चाह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आप लोग से नहीं मिल पा रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जब कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज होता है तो हमारा मकसद क्या होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब घर में किसी को एक आदमी को सर्दी या खांसी है तो घर में लगभग सारे अगर कोई भी अगर केयर नहीं करता है तो सबको इन्फेक्टेड हो जाता है। एंड वैक्सीनेशन शुड बी एडमायर्ड, अगर मान लो कि जो कोई भी पेशेंट है बीमारी है अगर वो उसका वैक्सीनेशन है तो मस्ट बी टेक एट द सुटेबल एज। हम लोग देखते हैं कि छोटे जब बच्चा पैदा होता है तो उसका एज बाई एज हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं। ये हम लोग को कार्डियक इशू होता है हॉस्पिटल के तरफ से और टाइम टू टाइम उसको हम लोग देते हैं। एंड ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बॉयल्ड, और हम लोग को पानी जो है वो साफ पीना पड़ेगा सबसे पहले। एंड अवॉइड द ईटिंग द अनकवर्ड फूड स्टॉक, जो ढका हुआ नहीं रहता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं रात का खाना रख देते हैं विदाउट ढके हुए, तब हम लोग को वो हार्म करेगा, उसको हम लोग को नहीं लेना चाहिए। मेंटेन द पर्सनल हाइजीन एंड टू द गुड सैनिटाइजर्स हैबिटेट, हम लोग को अपने से खुद से क्या करता है कि हाइजीनिक मतलब इस्तेमाल करना है। जैसे कोई भी चीज़ है कि अगर एक टॉवेल्स वगैरह होता है या घर में सॉक्स वगैरह होते हैं या कोई भी चीज़ है, कोशिश करना चाहिए जहाँ तक बेहतर हो हम लोग को कम से कम इस्तेमाल करें, अपना इस्तेमाल खुद का इस्तेमाल करें, एक दूसरे से शेयर कम करें। यूज़ द मॉस्किटो नेट एंड द, हम लोग को मच्छर वगैरह का भी इस्तेमाल, मच्छर के लिए हम लोग को मॉस्किटो वगैरह का या कुछ केमिकल्स वगैरह जो होते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। स्प्रे इनसाइडेड एंड टू द कंट्रोल द ब्लीडिंग, हम लोग को क्या करना चाहिए स्प्रे करना चाहिए उसको कि ब्लीडिंग को कम से कम हम लोग इन्फेक्टेड एरिया को उसको हम लोग रोक सकें। एंड कॉजिंग बाय द एनिमल्स, एनिमल्स में किस तरह की बीमारियां होती हैं? द डिजीज जस्ट लाइक द एंथ्रेक्स, फुट माउथ डिजीज, रेंडेट, इस तरह की बीमारियां जो है एनिमल्स में होते हैं। एंड कॉजिंग द प्लांट्स, प्लांट्स में भी कुछ तरह के जो बीमारियां होते हैं जैसे आपका रूट्स होते हैं, विल्ट होते हैं, ब्लिगेट्स होते हैं, ब्लिट्स होते हैं, लीफ स्पॉट होते हैं, yellowing of leaf. This is a short type of disease caused by the microorganisms in our plants. And food spoilage, जिसको हम लोग बोलते हैं खाना को खराब होना, ये दे आर टू बी द सम रीजन्स फॉर द फूड स्पॉइलिंग, कुछ रीजन्स होते हैं जिसके कारण फूड क्या होता है खराब होता है। ऑक्साइडिंग द फूड आइटम बाय द एयर, हम लोग खुले में छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है ऑक्साइड हो जाता है। द डीकम्पोजिशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया एंड फंगस, तुरंत क्या होता है कि वो डिकम्पोज हो जाता है बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा। कंडीशन सुटेबल फॉर द ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिक फूड स्टॉक, अब इसका सुटेबल ग्रोथ कंडीशंस कैसा है? तो सबसे पहले एयर मॉइस्चर होना चाहिए, वार्म टेम्परेचर होना चाहिए। अब वो साइन क्या है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये खराब हो गया है? साइन ऑफ द स्पॉइलिंग, द फॉल स्मेल्स, बैड टेस्ट, sourness, change in the color. This is the symptoms to the sign of our spoiling the food. Food preservations, this is the very important things that our to the some techniques are involved. The first of all the lowering the temperature, हम लोग क्या करते हैं टेम्परेचर को कम करके भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो फ्रीजिंग करना, रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं, हम लोग फूड को प्रिपेयर बना सकते रख सकते हैं। उसके बाद कभी कभी क्या होता है हाई टेम्परेचर पे रखना, टेम्परेचर हम लोग किसी चीज़ को क्या करेंगे बॉयल करके या उसको गर्म करके भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है सैनिटाइजर्स वगैरह जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यूएसटी आपका अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट्स एंड द ओमनिक हीटिंग एंड टू बी द कॉर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट आउट द मॉइस्चर कंट्रोल, हम लोग क्या करेंगे हवा से उसको दूर रखते हैं, जैसे किसी तरह का कोई भी उसके पास कोई भी डिहाइड्रेशन नहीं हो।
The some step the preserve the method by the dehydration में हाइड्रेशन से बचाने का कैसे हम लोग को प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को हम लोग धूप में सुखाएंगे तो भी डिहाइड्रेशन से बच जाता है। और उसके बाद फ्रीजिंग ड्राइंग करने के बाद उसको सुखाने के बाद हम लोग उसको फ्रीजिंग कर सकते हैं। और उसके बाद केमिकल्स यूज भी होते हैं कुछ, जो केमिकल्स के द्वारा भी हम लोग उसको सुटेबल बचा सकते हैं। दे आर टू बी द माइक्रोबल ग्रोथ टू द प्रिजर्व द केमिकल्स का मान लीजिए जैसे साल्ट वगैरह भी, कोई चीज़ में हम लोग सॉल्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, शुगर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, ऑयल एंड वेनिगर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इज सच टाइप ऑफ द केमिकल्स को प्रोसेस टू प्रिजर्व आवर द फूड। अब सम द इम्पोर्टेंट द व्हाट इज द फिजिकल मेथड टू द प्रिजर्व आवर द फूड। फिजिकल मेथड मॉडिफाई द एटमॉस्फेयर पैकिंग। हम लोग को एटमॉस्फेयर से क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अलग पैकिंग करना चाहिए। वैक्यूम पैकिंग होना चाहिए, जैसे हम लोग देखते हैं मार्केट वगैरह में टेट्रा पैकिंग वगैरह जूस वगैरह मिलता है, वो कुछ टाइम तक रहता है, फिर हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड इरिडेशंस दिस प्रोसेस द ऑक्सीडाइज आयन ऑक्सीडाइज द डिस्टोर द माइक्रो ऑर्गेनिक दे नॉट टुक द फूड एनी द रेडियो एक्टिव। दिस इज द वेरी high processing that normally not be used only into the use for into the industrial purpose. This is to be the by the radiations the some food will be the preserved. This is the end of the chapters, and now also send the PDF to the chapter.